यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि इससे यहाँ से यक्ष का मान निकाल करके यहाँ रखेंगे तो हमको इसका मान यहाँ से ये निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि यक्ष का मान निकलेगा कैसे। तो यहाँ पर देखेंगे कि 9 पर पावर यक्ष प्लस 2 इक्वल टू 240 प्लस 9 पर पावर यक्ष। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उठा करके इधर लाएंगे तो हो जाएगा 9 पर पावर यक्ष प्लस 2 माइनस 9 पर पावर यक्ष इक्वल टू 240 आया ना। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस में है तो इसका मतलब ये 9 इसके साथ 2 में मल्टीप्लाई भी है तो यक्ष पर पावर 9 पर पावर यक्ष इंटू 9 पर पावर 2 इसको आप लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर फिर लिखेंगे 9 पर पावर यक्ष इक्वल टू 240। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से 9 पर पावर यक्ष क्या कर लेंगे, यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9 पर पावर 2 माइनस ये 1 इक्वल टू 240 हाँ या ना। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि 9 पर पावर यक्ष जो कॉमन रहने दीजिए, यहाँ पर जाएगा 81 माइनस 1 इक्वल टू 240 हाँ या ना। तो अब आप देखेंगे 9 ये पावर यक्ष इक्वल टू यहाँ पर जाएगा 80 में से एक यहाँ पर बच जाएगा 80 और फिर बराबर बन जाएगा 240। तो यहाँ से 9 पर पावर यक्ष निकालने के लिए इक्वल टू 240 बट्टे ये इधर आएगा गुणा के फॉर्म में है तो ये 80 हो जाएगा और फिर यहाँ से इसको काट देंगे तो आपका यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब 9 पर पावर ये यक्ष इक्वल टू 3 लिख सकते हैं और 9 को आप लिख सकते हैं 3 पर पावर स्क्वायर पर पावर ये जाएगा यक्ष इक्वल टू 3। अब आप इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर में 2 यक्ष इक्वल टू 3 पर पावर में 1। अब ये बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम इसको कह सकते हैं कि 2 यक्ष इक्वल टू 1 और आप यहाँ से यक्ष का मान निकाल सकते हो 1/2 यानी यक्ष का मान अब यहाँ से निकल के आ जाता है 1/2 और यही यक्ष का मान 1/2 यहाँ पर रख देंगे। यानी यहाँ पर हो सकता है यक्ष इंटू 1/2 पावर 1/2 हाँ या ना। तो ये कैंसिल होकर के 4 हो गया और आप 4 इन पावर 1/2 दे रखा हुआ है। 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 पर पावर 2 1/2। इसका मतलब 2 पर पावर ये आप लिख सकते हो 2 इंटू 1/2 और ये कैंसिल होकर क्या आ जाता है 2। यानी अब हम मान सकते हैं कि इसका आंसर आपका ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिनल आंसर 2। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का सिर्फ इतना ही। यहाँ से हम लोग यक्ष का मान निकाल करके इसमें हम लोग रखेंगे तो ही हमको यहाँ का वैल्यू निकल पाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यक्ष का मान निकलेगा कैसे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि यक्ष पर पावर 3 पर पावर यक्ष प्लस 1 इक्वल टू 9 पर पावर यक्ष माइनस 2 दे रखा है। तो सबसे पहले आप ये काम करिए कि इसको भी आप 3 को जो है रूप में लिख दिए। तो 9 को आप लिख सकते हैं 3 पर पावर स्क्वायर इसके ऊपर पावर जो हो जाएगा यक्ष माइनस 2 इक्वल टू यक्ष पर पावर 3 पर पावर यक्ष प्लस 1। ठीक है ना। तो अब आप देखेंगे ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 पर पावर यक्ष प्लस 1 इक्वल टू ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 2 यक्ष माइनस में 4। जब यहाँ पर ये बेस सेम हो जाएगा तो यानी पावर भी क्या हो जाएगा, सेम माना जाएगा। तो अब आप यहाँ से लिख सकते हैं कि यक्ष प्लस 1 इक्वल टू 2 यक्ष प्लस माइनस 4। ठीक है, तो अब ये यक्ष इधर आके घट जाएगा तो 2 यक्ष में से एक यक्ष घट जाएगा, ये इधर आके ऐड हो जाएगा। तो आप इसको कह सकते हैं कि 1 प्लस ये 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा आपका ये यक्ष। यानी यहाँ से यक्ष का मान आपका निकल के आता है 5 है ना। यानी यक्ष का मान 5 निकल के आता है। तो अब हम लोग यहाँ पर रखते हैं कि यक्ष का मान 5 है। यानी आपका हो जाएगा 2 पर पावर 1 प्लस ये 5 डेट इज 2 पर पावर 6 हो जाएगा। और 2 पर पावर 6 का जो मान होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप इसको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 4। तो ये आपका हो जाएगा 16×4 यानी 64 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यानी हम उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ये 64। यहाँ हम लोग समझेंगे
कि यहाँ से हम यक्ष का मान और यहाँ से हम वाई का मान निकाल करके इसमें जैसे ही रखेंगे तो इसका मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यक्ष का मान कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 पर पावर 4x इक्वल टू 81 पर पावर आपका -1 दे रखा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे कि 81 को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। मतलब इसको आप कन्वर्ट करेंगे कि 81 इक्वल टू 3 3 या 9, 9 3 या 27 और 27 3 या आपका 81 हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब है कि 81 को 3 पर पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 81 को अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। यानी इसके जगह पर हम क्या करते हैं, 3 पर पावर 4x इक्वल टू, यानी 81 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 4, ठीक है। पावर क्या ऊपर है, माइनस में 1। अब आप देखेंगे कि 4x 3 पर पावर 4x इक्वल टू 3 पर पावर -4 यहाँ से निकल के आ जाता है। तो अब आप देखेंगे कि ये बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो 4x इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू -4/4 यानी x इक्वल टू आपका ये -1 आ जाता है। यानी इस वाले से आप x इक्वल टू -1 निकाल पाते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू हो जाएगा -1। अब आप देखेंगे y का मान कैसे निकलेगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10 पर पावर 1/y, ठीक है, इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 0.0001, ठीक है। अब आप देखेंगे 10 पर पावर 1/y इक्वल टू, इसको आप देखिएगा, इसको आप अपान 1 मानेंगे तो ऊपर नीचे आप 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट नंबर है इसलिए। तो यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और नीचे आपका 10,000 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब आप लिखेंगे क्या इसको कि 10 पर पावर 1/y इक्वल टू, इसको आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं 1 2 3 4, यानी 10 पर पावर इसको आप 4 लिख सकते हैं। और वो भी ऊपर गया है तो माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो 1/y इक्वल टू माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4। अब आप देखेंगे y इधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो -1/4 इक्वल टू y, यानी y का जो मान आ जाएगा -1/4 निकल के आ जाता है। अब यही y का मान 1/4 और x का मान 1 यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। कहाँ पर रखना है, 2 रखना है आपको, ये 2 पर पावर -x प्लस 4 इंटू y में, ठीक है। आपको यहाँ पर रख देना है, यानी 2 पर पावर -x की जगह पर क्या रखेंगे, -1 प्लस 4 इंटू y की जगह पर क्या रख देंगे, सॉरी ये पावर ही है, हमको ये नीचे नहीं लिखना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2 पर पावर -x की जगह पर -1 और फिर प्लस 4 इंटू y की जगह पर -1/4, हाँ है ना। तो अब आप देखेंगे 2 पर पावर -1 हो जाएगा, फिर प्लस ये कैंसिल आउट होकर के 1 मतलब -1 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे 2 पर पावर 1 इक्वल टू 2 पर पावर 0। अब किसी नंबर पर पावर अगर 0 हो जाता है तो इसको आप बोल देंगे 1, यानी इसका मान आपका आ जाएगा यहाँ पर ये 1, ये इसका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे कि इसका यहाँ से x का मान निकाले, यहाँ से y का मान निकाले, और जैसे यहाँ पर रखे हैं तो इसका मान क्या आ जाता है, 1। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है।